हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस के ऊपर टोटल एक सीरीज बना रहे हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आज हम पिछले जगह से फिर कंटिन्यू करेंगे। पहले तक जॉन्डिस तक हो गया था कि जॉन्डिस चेक करना है पेशेंट्स में, कहाँ कहाँ चेक करना है। अपर अपर बल्बर कंजंक्टिवा, सॉफ्ट पैलेट, अंडर सरफेस ऑफ टंग, स्किन, पाम एंड सोल, ये सब देखना है। जॉन्डिस के यहाँ यहाँ देखना है। आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है पिगमेंटेशन। ठीक है, पिगमेंटेशन। यूजुअल साइट दैट आर टू बी एग्जामिन्ड आर, पिगमेंटेशन हमें कहाँ कहाँ देखना है। फर्स्ट तो है फेस में देखना है कि फेस में पिगमेंटेशन कैसा है। ठीक है, फेस में देखना है। फिर दूसरा है इनसाइड द चिक, चिक के अंदर देखना है पिगमेंटेशन। और तीसरा है सीजेस ऑफ पाम्स, हाथों में देखना है, पाम्स में देखना है। फिर है स्किन, पार्टिकुलरली प्रेशर पॉइंट एंड एरियाज एक्सपोजर टू लाइट। स्किन में देखना है, बॉडी में देखना है, जहां जहां लाइट के एक्सपोजर ज्यादा है वहां पे पिगमेंटेशन देखना है। सॉरी, कॉजेज ऑफ पिगमेंटेशन। क्यों पिगमेंटेशन, क्यों? पहले तो है फिजिकल कॉजेस, फिजियोलॉजिकल कॉजेस। फिर दूसरा पैथोलॉजिकल कॉजेस, फिजियोलॉजिकल कॉजेस, पैथोलॉजिकल कॉजेस, पॉइजनिंग, फिर एंडोक्राइन वगैरह वगैरह है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉजेस, फिजियोलॉजिकल जैसे कि प्रेगनेंसी, लीनिया नाइग्रा, सेकेंडरी एरियोला, यहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो ये एक कॉज है। फिर है ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ द मंगोल्स, ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ द मंगोल्स। ये हो गया फिजियोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल कंडीशन, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और एपिलियोम लियोआ, वॉटसन सिंड्रोम, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एटसेट्रा, यहाँ पे होता है। कोई कोई स्किन डिजीज में होता है। फिर पॉइजनिंग, अगर हम पॉइजनिंग कॉजेस में जाए तो क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, इसमें पिगमेंटेशन होगा क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में। एंडोक्राइन कॉजेस जाएंगे, एडिसन्स डिजीज, increased pigmentation in skin and mucous membrane varying from light to dark brown in color, pituitary tumors, particularly ACTH and MSH producing tumors, Nelson's syndrome, thyrotoxicosis, diabetes mellitus, prolonged steroid therapy, etc. Parasitic, chronic malaria, Kala Azar, nutritional deficiency, malabsorption syndrome, chronic cachexia, chronic liver disease, kwashiorkor, etc. मेटाबॉलिक कुछ कंडीशंस है, मेटाबॉलिक कंडीशंस जैसे विल्सन्स डिजीज, हेपाटो लेंटिक्यूलर डीजेनरेशन, हीमोक्रोमाटोसिस, ब्रोंच डायबिटीज भी बोलते हैं इसको, हीमोक्रोमाटोसिस, जीन रेज्ड ब्रोंच कलरेशन,
फिर है ड्रग्स, ड्रग्स इंड्यूस, जैसे कि सल्फर ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, इनके बहुत ज्यादा यूज से हाइपर पिगमेंटेशन होता है। अब अगर बोले कि हाइपोपिगमेंटेशन, कि ये तो पहले गया हाइपर पिगमेंटेशन कि ज्यादा पिगमेंटेशन हो रहा था स्किन में, अब है हाइपोपिगमेंटेशन। इसका कारण क्या क्या है? अगर हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है कंजेनिटल और एक है एक्वायर्ड। कंजेनिटल एल्बिनिज्म पहला ही आ जाता है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द स्किन आइदर लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। सेकेंडली विटिलिगो, ये भी एक डिजीज कंडीशन है। फिर फैंकोनिन्स सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सारे होते हैं कॉन्जेनिटल में। एक्वायर्ड में, एक्वायर्ड में इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शन। फिर हो सकता है इन्फेक्शियस में क्या क्या, एक्वायर्ड में इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस में सोरियासिस, टीनिया वर्सिकोलर, एकेमाटोस डार्माटाइटिस, पिटारियासिस एल्बा, hypopigmented anesthetic patches in tuberculoid leprosy, associated nerve thickening confirms the diagnosis। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं एक्यूर्ड इन्फेक्शियस कंडीशन, मतलब इतने तरह के इन्फेक्शन, जैसे सोरियासिस हो गया एक, और टीनिया वर्सिकोलर ए फंगल इन्फेक्शन, टीनिया वर्सिकोलर ए फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, ये सब है। तो ये सारे हैं एक्यूर्ड जिसमें हाइपोपिगमेंटेशन होता है। कॉन्जेनिटल तो पहले ही हम बात कर चुके हैं। अच्छा, एक्वायर्ड इन्फेक्शियस है ये सारे। अब आते हैं एक्वायर्ड एंडोक्राइन फैक्टर्स, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हार्मोनल, हाँ एंडोक्राइन फैक्टर्स मींस हार्मोनल, हाइपोगोनाइडिज्म, इनमें भी हाइपोपिगमेंटेशन देखे जाते हैं। अदर अदर कॉजेज जैसे क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, अच्छा ये सब हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं ये दिखाना चाहता हूँ। अगर स्किन की बात आ ही रहा है तो इसमें थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट। Oh my god, 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 oh my god। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन स्किन लीजन्स, अगर थोड़े से कॉमन स्किन लीजन्स के बारे में हम बात करें तो, कि वैराइटीज ऑफ स्किन इरप्शंस, जैसे कि पहले आता है मैक्यूल, फिर पैप्यूल, फिर वेसिकल्स, है ना। तो इनमें डिफरेंस होता है, थोड़े पता रहना चाहिए। मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, फिर है पस्ट्यूल, बिगर देन पिप्यूल, ठीक है, ये सारे ये जानना थोड़ा जरूरी है। जैसे कि मैक्यूल किसे बोलते हैं, मैक्यूल, मैक्यूल से, मैक्यूल इज ए चेंज इन कलर ऑफ द स्किन। Macule is a change in the color of the skin. It is flat, not elevated, and linear to the surface of skin. Diameter of macule is less than 1 centimeter. ठीक है, एक मैक्यूल क्या होता है, लीनियर होता है, एबनॉर्मल कलर ऑफ द स्किन इन ए लोकलाइज्ड एरिया विदाउट एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन। एग्जाम्पल, hemorrhages into the skin,
रोज स्पॉट्स ऑफ टाइफॉइड फीवर, इसे मैक्यूल बोल सकते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस, इसे भी हम मैक्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैक्यूल, और सबसे खास बात, मैक्यूल का डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम होता है। ए मैक्यूल इज चेंज द कलर ऑफ द स्किन, यहाँ पे स्किन का कलर में चेंजेस आएगा, जैसे कि एक हेमोरेजेस हो गया, हेमरेजेस हो गए इनटू द स्किन, हेमरेज हो गया। रोज स्पॉट्स ऑफ टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड फीवर में जैसा रोज स्पॉट्स निकलता है, उसको हम मैक्यूल बोल सकते हैं। नॉट एलिवेटेड, कोई एलिवेशन नहीं है, लीनियर टू द सरफेस ऑफ स्किन, स्किन के सरफेस के लीनियर है। ठीक है, ये इसे, और अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो उसे हम पैच बोलते हैं। हो गया, ये होता है मैक्यूल। अब आते हैं पैप्यूल में। सेकेंडरी सिफिलिस, इसमें मैक्यूल है, आप देख सकते हैं। फिर ड्रग्स इरप्शन, ये सारे हैं। अब है क्या, एग्जाम्पल ऑफ पैचेस, अच्छा पैच भी हो गया, वो हो गया, स्किन लीजन्स हो गए। अब आते हैं पैप्यूल में। Papule is a solid raised lesion that has distinct border and is less than 1 centimeter in diameter. Papules may have a variety of shape in profile, domed, flat, tapped, umbilicated, and may be associated with secondary features such as crusts or scales. ठीक है, ये सारे सेकेंडरी फीचर्स होते हैं। तो पेप्यूल क्या होता है, थोड़ा सा रेज्ड होता है। पेप्यूल इज ए सॉलिड रेज, ये सॉलिड fibrotic tissue or some kind of solid mass tissue raised lesion that has distinct borders and is less than 1 centimeter in diameter. Papules are have a variety. Papules may have a variety of shape in profile, domed, flat, umbilicated, etc., and may be associated with secondary features such as crusts. ठीक है, पेप्यूल, a raised area from the surface, size about 5 millimeter, अकेने लाइकेन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, पेप्यूल हो गया। नोड्यूल, नोड्यूल होता है, ये भी सॉलिड लीजन्स होता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर अगर हो गया तो उसको हम नोड्यूल्स बोलते हैं, और ये एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, प्लाक एंड वेसिकल्स, हाँ वेसिकल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है वेसिकल्स। वेसिकल्स आर रेज्ड लीजन्स लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर that are filled with clear fluid. वेसिकल्स में क्लियर फ्लूइड रहता है, या फिर मिल्की और सेरस फ्लूइड रहता है। ठीक है, जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसमें वेसिकल्स होते हैं। हो गया, अब आते हैं पस्ट्यूल में। पस्ट्यूल क्या होता है, उसमें पस, यहाँ पे जैसे मिल्की या ट्रांसलूसेंट या सेरस फ्लूइड था वेसिकल्स में, अगर वेसिकल्स में उसी फ्लूइड के जगह पस रहे तो उसको हम पस्ट्यूल बोलेंगे। रेज्ड फ्रॉम द सरफेस, साइज अबाउट 5 मिलीमीटर। हाँ, circumference रेडिएशन लीजन्स दैट आर कंटेंट पस, जिसपे पस कंटेंट पस, जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बट इन ए लेटर स्टेज। अगर पहले पहले अर्ली स्टेज में बोलता है तो उसमें क्या होता है, वो मिल्की होता है, सेरस फ्लूइड जमा रहता है, लेकिन एट लेटर स्टेज उसमें पस आ जाता है। क्योंकि एक्सुडेट्स, जो एक्सुडेट्स होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है, उस इन्फ्लामेशन और वो जो एंटीबॉडी एंड पैथोजेंस है, उनके उनके अंदर जो फाइट हुआ, तो उसमें दोनों दोनों तरह के सेल बढ़े, बॉडी का अपना सेल भी डेड हुए, तो वो सारे, और न्यूट्रोफिल्स और जितने भी डब्ल्यूबीसीज वहां पे इकट्ठा हुए, तो वो पस फॉर्म किए, तो वो जाके जमा हो जाते हैं, इस ऐसे पस्ट्यूल बनता है। ठीक है, अब यही सब है। ठीक है, हो गया।